हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स। नेक्स्ट ग्रुप सीखने से पहले आज मैं आपको एक नया ऑपरेशन सिखाता हूँ। आपको पता है जब भी मुझे किसी नॉन एम्प्टी सेट को ग्रुप प्रूव करना होता है तो मैं एक ऑपरेशन डिफाइन करता हूँ उस सेट के ऊपर। तो आज का ऑपरेशन थोड़ा डिफरेंट है। पहले के ऑपरेशन सिंपल थे, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न वगैरह, ये सारे सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं। तो आज आपको मैं नया ऑपरेशन सिखा रहा हूँ जो थोड़ा सा टिपिकल है और आपने इसको सीखना है और अप्लाई कैसे करना है ये सीखना है। तो ऑपरेशन का नाम है आज का एडिशन मॉडुलो एन। एडिशन मॉडुलो एन को कैसे डिफाइन करते हैं? अगर मेरे पास एन कोई भी आर्बिट्रेरी नंबर है जो कि फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर है तो एडिशन मॉडुलो एन को हम किस तरह से डिनोट करते हैं? प्लस, और ये अब देखो ये जो एन है वो प्लस का सुफिक्स बनाना है आपने, या ऐसे प्लस सब एन कह सकते हैं आप इसको। एंड इट इज डिफाइंड एज ए प्लस बी सब एन इज इक्वल टू आर। तो ये इसको डिनोट करने का तरीका है और इसमें ए बी इंटीजर को बिलोंग करेंगे। आर क्या है इसमें? ए और बी तो मेरे पास फिक्स पॉजिटिव इंटीजर है। आर है वो नंबर जो ए और बी को एन से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर की फॉर्म में आता है। सो एन इज द लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन ए प्लस बी इज डिवाइडेड बाय एन एंड आर इज ऑलवेज लेस देन एन बट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इस चीज को समझने के लिए मैं आपको कुछ एक न्यूमेरिकल एग्जांपल्स बताता हूँ, उससे आपको बड़े अच्छे से समझ आएगा कि एडिशन मॉडुलो एन को हम किस तरह से वर्कआउट करते हैं। 3 और अब देखो ए और बी जो मैंने यहाँ पर कोई नंबर्स लिए थे उसकी जगह मैं ले रहा हूँ 3 और 4 और एन की जगह जो फिक्स्ड इंटीजर था वो लिया मैंने 5। अब ये है 3 और 4 को प्लस करें तो 8 आता। इसमें 3 और 4 को प्लस करें तो 7 आता है और 7 को 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर बचता 2। तो इस तरह से आर हुआ 2। सिमिलरली और देख लीजिए, 3 और 6 को प्लस करें 8 हुआ, 5 से 3 और 6 को प्लस किया तो 9 आया, 9 को 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 4 आया। सिमिलरली 2 और 3 को प्लस किया 5 आया, 5 को 4 से डिवाइड किया रिमाइंडर बचा 1। 4 और 7 को प्लस किया 11, 11 को 6 से डिवाइड किया रिमाइंडर आया 5। इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं। अब देखो 3 नंबर्स लिए हैं मैंने, 2, 3 एंड 1। अब 2 और 3 को प्लस किया 4 से डिवाइड किया रिमाइंडर बचा 1। 1 को 1 से प्लस किया 4 से डिवाइड किया रिमाइंडर आया 2। अब देखो ये जो ब्रैकेट है इस ब्रैकेट को मैंने हटा के 3 और 1 के साथ लिखा। तो 3 और 1 को प्लस करूंगा 4 आएगा, 4 को 4 से डिवाइड करूंगा रिमाइंडर आएगा 0, 0 प्लस 2, 2 आएगा, 2 को 4 से डिवाइड करने से फिर से 2 आ जाएगा। तो ये सारे ऑपरेशंस आपने ध्यान से देखने हैं। नेक्स्ट थ्योरम, नेक्स्ट क्वेश्चन करने के लिए आपको इन सब की बड़ी हेल्प मिलेगी। तो ये रिपीट नहीं करने वाला हूँ मैं। आपने अगर इसको नहीं एक बार में समझ में आया तो दूसरी बार सुने, तीसरी बार सुने, ताकि आपको ये चीज कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से समझ आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन तभी आपको समझ आएगा जब आप इस चीज़ को बड़े अच्छे से क्लियर कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा प्रॉब्लम की फॉर्म में है वो ये है, अगर मेरे पास एक नॉन एम्प्टी सेट है Zn को मैं लिख रहा हूँ 0, 1, 2 so on n-1। अब मैं ये प्रूव करके दूंगा कि ये एक अबिलियन ग्रुप है अंडर एडिशन मॉडुलो n वेयर n इज ए पॉजिटिव इंटीजर। तो इस बार का सेट मेरे पास 0 से लेकर n-1 तक, जिसको Zn से डिनोट किया, और ऑपरेशन है एडिशन मॉडुलो n जो मैंने ऊपर डिफाइन किया है। तो ये प्रूव करके दूंगा कि ये अबिलियन ग्रुप है अंडर दिस ऑपरेशन। तो इसके लिए मुझे सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवानी है। इसके लिए मैं Zn से 2 एलिमेंट लेता हूँ, ए बी। आपको सुजेस्ट करता हूँ मैं कि ये क्वेश्चन अगर आपको समझने में प्रॉब्लम आती है तो
तो n को आप फिक्स पॉइंट जैसे 5 ले लीजिए आप, तो यहाँ से क्या आएगा 0 1 2 3 4 तक, और a भी कोई एलिमेंट बीच से ले लेना, आप 2 3 ले लीजिए, 3 4 ले लो, जो कि n से लेस हो। अब ने a और b ऐसे दो एलिमेंट लेने हैं zn से कि इनका जो प्लस करके आता है वो लेस देन n है बट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। जब मैं a प्लस बी को n से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर फिर से a प्लस बी ही आएगा, इसलिए a b बिलोंग्स टू zn, therefore a plus b also belongs to zn because it is less than n। तो इसको समझने के लिए आप a और b कोई दो एग्जाम नंबर्स ले लीजिए, आपको लग जाएगा पता कि ये zn के बीच से ही है, बिल्कुल उसी तरह जैसे मैंने ऊपर डिफाइन किए हैं। अब मैंने ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई की। इसको इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने के लिए आप थोड़ा सा वर्कआउट और कर सकते हैं, जैसे कि अगर मान लो a प्लस बी जरूरी नहीं है कि n से लेस आए, ये ग्रेटर देन इक्वल टू n अगर हो जाए, मान लो अगर a प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू n भी हो जाए ना, फिर भी इसका जो n से डिवाइड करके रिमाइंडर आएगा वो इसी zn के बीच से आएगा, वो मैं अभी प्रूव करके दिखाता हूँ। सपोज करो कि अगर a प्लस बी ग्रेटर इक्वल टू n है तो a प्लस बी को मैं लिख सकता हूँ n क्यू प्लस आर बाई रिमाइंडर फैक्टर रिमाइंडर थ्योरम से। तो a प्लस बी इज डिवाइडेड बाई n देन द रिमाइंडर इज r। इसको किस तरह से लिख सकते हैं, a प्लस बी n इज इक्वल टू r। इस चीज को ऐसे भी लिखा जा सकता है, वेयर r लाइज बिटवीन 0 एंड n, देयरफॉर zn इज क्लोज्ड अंडर एडिशन। अब अबेलियन के लिए क्या होता है कि चाहे a और b को ऑपरेट करो या b और a को ऑपरेट करो, सेम आंसर आना चाहिए। देखो a और b को प्लस करके n से डिवाइड करने पर रिमाइंडर r आता है, तो अगर आप b को a में प्लस करेंगे तो भी n से डिवाइड करने पे रिमाइंडर तो r ही आएगा, इसलिए zn इज अबेलियन। अब देखो एडिशन ऑफ इंटीजर ऑफ zn इज एसोसिएटिव अंडर एडिशन। ये कैसे, मैंने अभी अभी आपको पीछे ये करके दिखाया, ऐसे चाहे ब्रैकेट आप इन दोनों के बीच में लगा लो, चाहे इन दोनों के बीच में लगा लो, यानी कि चाहे आप a प्लस बी मॉडलो n करो या फिर आप a प्लस बी प्लस n मॉडलो c करो, यानी कि ब्रैकेट चाहे आप यहाँ लगा लो या b और c के साथ लगाओ, n से डिवाइड करने पे आपको रिमाइंडर तो सेम ही मिलेगा। देयरफॉर zn इज एसोसिएटिव। वैसे भी अंडर एडिशन मॉडलो आप याद कर लीजिएगा कि addition of integer of zn always associative under addition, बट ये एग्जाम्पल के थ्रू आप इसको इलस्ट्रेट भी कर सकते हैं। अब मैं ढूंढता हूँ इसका आइडेंटिटी एलिमेंट, यानी कि zn से मुझे कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट मिलना चाहिए तो किसी और एलिमेंट में ऐड होने पे n से डिवाइड करने पे मुझे वही आंसर दे। जैसे कि 0 zn में है ही है, अब zn से मैंने a लिया, a प्लस 0 को करूंगा तो a आएगा, a को n से डिवाइड करने पे फिर से a आएगा, क्योंकि a प्लस 0 तो a ही रहता है, देयरफॉर 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ zn। अब बात आती है इनवर्स की। इनवर्स में क्या करना है मुझे कि zn में जितने भी एलिमेंट है सबके इनवर्स एग्जिस्ट करने चाहिए। पहले 0 का ही निकाल लेता हूँ, तो 0 प्लस 0 करूंगा तो 0 ही आंसर आएगा, n से डिवाइड करने पे 0 ही आएगा, इट मीन्स 0 का इनवर्स 0 ही है। अब 0 को छोड़ के कोई और अगर एलिमेंट में लूँ, जैसे a नॉन 0 लिया मैंने zn से, तो क्या मुझे a का भी इनवर्स मिलेगा? a का इनवर्स कौन होगा, ध्यान से सुनना, a का इनवर्स वो होगा जिसको अगर मैं a में ऐड करूं तो रिमाइंडर मेरे पास रिमाइंडर या फिर ऑपरेट होने के बाद जो आंसर आए वो आइडेंटिटी एलिमेंट आए। मतलब a में मुझे एक ऐसा एलिमेंट सर्च करना है zn से जो a में प्लस होने पे मुझे ये ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद रिमाइंडर क्या दे, आइडेंटिटी एलिमेंट। अब देखो a मैंने नॉन जीरो zn से ले लिया, zn से ही मैंने n-a लिया कोई एलिमेंट। अब n-a zn में क्यों है, क्योंकि वो लेस देन n है और लेस देन n वाले सारे एलिमेंट zn में होंगे। अब n-a भी तो zn में है, a भी zn में है। अब मैंने देखना कि a प्लस जब मैं n-a करूँगा तो मेरे पास एडिशन मॉडलो n के अंडर आंसर क्या आएगा।
इन दोनों को जब मैंने प्लस किया a प्लस एन माइनस ए को प्लस किया n, बट जब मैंने इसको अंडर एडिशन मॉडुलो n यानी कि n को n से डिवाइड किया तो रिमाइंडर मेरे पास बचेगा 0। इट मीन्स ये तो आइडेंटिटी एलिमेंट हुआ, चाहे आप a प्लस एन माइनस ए एन मॉडुलो कर लो या n माइनस ए प्लस ए मॉडुलो n कर लो, दोनों से रिमाइंडर 0 आएगा। 0 क्या था? आइडेंटिटी। इट मीन्स n माइनस ए जो है वो a का इन्वर्स है। इस तरह से बच्चों मैंने सारे एलिमेंट्स के इन्वर्स भी निकाले, 0 के भी, और 0 को छोड़कर एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया तो भी मेरे पास इन्वर्स एलिमेंट तो आ ही गया। तो ये जो नॉन एम्प्टी सेट मैंने शुरू में लिया था, इसके मेरे पास इसने ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज, क्लोजर, इन्वर्स, आइडेंटिटी, एबिलियन की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दी। देयरफॉर इट इज एन अबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन मॉडुलो n। थैंक यू।